बर्फ पिघल रही है, सरहद की कड़वाहट अब कारोबार की मिठास में बदलने वाली है। दोस्तों, ड्रैगन के साथ बिगड़े रिश्ते के बीच भारत सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। एफडीआई की वो दीवार जिसे साल 2020 में खड़ा किया गया था, और उसमें अब सरकार ने एक बड़ा गेट खोल दिया है। निवेश का नया नियम, अरबों डॉलर का फंड और चीन के साथ व्यापार का नया अध्याय। क्या ये भारत की आर्थिक छलांग का अगला बड़ा कदम है? दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे सरकार के उस फैसले को जिसने कि अब भारत में चीनी निवेश की बाढ़ आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, चीन के साथ भारत के जो संबंध हैं अब पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इससे अब चीन से जुड़ी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक फेम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नए नियमों को नोटिफाई किया है, जो कि 1 मई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के मुताबिक दोस्तों, अगर किसी विदेशी कंपनी में चीन या फिर हांगकांग की जो हिस्सेदारी है वो 10% तक होती है, तो वो कंपनी भारत में उन सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के जरिए निवेश कर सकेगी जहां पहले से एफडीआई की जो अनुमति है। यानी कि अब ऐसे मामले में सरकार से अलग से मंजूरी लेने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये जो छूट है सीधे तौर पर चीन, हांगकांग या फिर भारत से लगती सीमा वाले देशों में रजिस्टर्ड कंपनियों को नहीं मिलेगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर कंपनी जो है खुद चीन या किसी पड़ोसी देश में रजिस्टर है तो उसे अभी भी पहले की तरह सरकारी मंजूरी लेनी होगी। दरअसल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने एफडीआई नियमों को सख्त कर दिया था। उस समय ये जो नियम है वो बनाया गया था कि भारत से सीमा साझा करने वाले किसी भी देश की कंपनी को निवेश से पहले सरकार जो है अनुमति लेनी होगी। इन देशों में चीन हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल है। अब सरकार ने इस नियम में ढील देते हुए बेनिफिशियल ओनर यानी कि असल मालिक की परिभाषा को आधार बनाया है। यानी कि अगर किसी कंपनी में इन देशों की हिस्सेदारी 10% से कम है तो उसे प्रतिबंधित नहीं माना जाएगा। दोस्तों, ये परिभाषा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए के नियमों के अनुसार तय की गई है, जिसमें कि 10% से ज्यादा हिस्सेदारी को नियंत्रणकारी माना जाता है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग यानी कि डीईए ने स्पष्ट किया है कि अब निवेश के मामले में कहीं ना कहीं इसी बेनिफिशियल ओनर की जो पहचान है इसके आधार पर नियम लागू होंगे। साथ ही ऐसे निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के जो तय रिपोर्टिंग है उनके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन मल्टीलेयर्ड बैंकों या फिर फंड्स में भारतीय सदस्य हैं उन्हें किसी एक देश से जुड़ा नहीं माना जाएगा। यानी कि ऐसे संस्थाओं के निवेश पर ये नियम जो हैं वो लागू ही नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच सरकार ने बीमा सेक्टर में भी बड़ा फैसला लिया। अब जो बीमा कंपनियां हैं और कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट जैसे कि ब्रोकर्स हो गया, इसमें 100% तक विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के तहत किया जा सकेगा। हालांकि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के लिए ये जो सीमा है 20% ही रहेगी। आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों, अप्रैल 2000 में दिसंबर 2025 तक भारत में कुल एफडीआई में चीन की जो हिस्सेदारी है सिर्फ करीब 2.51 अरब डॉलर यानी कि महज 0.32% रही। सरकार के इस कदम को निवेश को बढ़ावा देने और साथ ही नियमों को व्यवहारिक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं देश को बहुत लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स भरी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।